हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा कॉमन रूट्स ऑफ टू इक्वेशन। कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। दो इक्वेशन है तो दोनों के पास रूट भी होंगे। अब रूट है तो हमें क्या बताना है, कॉमन रूट, कि इनके कॉमन रूट कौन कौन से हैं। ठीक है जी। पहले मैं क्या करती हूँ, एफ एन एक्स इक्वल ले ली 0 के, एफ एम ऑफ एक्स किसके इक्वल ले लिया, 0 के। दीज आर बेसिकली अवर टू इक्वेशंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपके माइंड में आएगा एन और एम क्यों लिया है यहाँ पे। एन यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एन है। इस वाली इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ इक्वेशन यहाँ पे कितनी है, एम है। अब जितनी डिग्री है उतने ही उसके पास रूट होंगे। इस इक्वेशन के पास होंगे एन रूट, इस वाली के पास होंगे एम रूट, ठीक है जी। बट हमें क्या बात करनी है कि कितने रूट इनके पास कॉमन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि इनके पास कितने रूट कॉमन है, आर रूट। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा आर बी दी कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स हैं जहां पे आर क्या है, आर हमारा एन से भी छोटा रहेगा, एम से भी छोटा रहेगा। ठीक है, ठीक है जी। हमने कॉमन रूट ले लिए। अब बात करते हैं, हमने क्या किया, इन कॉमन रूट को पिक करके मैंने रूट की हेल्प से फैक्टर बना लिया। फैक्टर कैसा कैसा दिखेगा, फैक्टर दिखेगा हमारा x माइनस अल्फा 1 टाइप का। जब मैंने अल्फा 1 रूट को पिक किया, उसकी हेल्प से जो फैक्टर बनाया कैसा दिखा, x माइनस अल्फा 1। x यहाँ पे बेसिकली इसीलिए आया है, वेरिएबल है। जब इक्वेशन हमारी x के अंदर चल रही है तो मैं फैक्टर बनाऊंगी, वो भी किसके अंदर आएगा, x के अंदर ही आएगा, x माइनस अल्फा 1। फिर दूसरा रूट लिया x माइनस अल्फा 2, फिर तीसरा रूट लिया x माइनस अल्फा 3 अप टू सोन x माइनस अल्फा आर। इसकी हेल्प से मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल बना लिया। जो मेरा पॉलिनोमियल बना है उसको मैंने क्या नाम दिया, फाई ऑफ x। बेसिकली मैंने जो हमारे कॉमन रूट थे उनको पिक किया और उनको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, फिर उसकी प्रोडक्ट कर दी। तो क्या हुआ, मेरे पास एक पॉलिनोमियल बन के आया जो क्या है, फाई ऑफ x। ठीक है जी, फाई ऑफ x आ गया अपने पास। यही फाई ऑफ x क्या है, इन दोनों इक्वेशन के जो कॉमन रूट है उनकी हेल्प से बनाया है। दिस इज मतलब फाई ऑफ x इक्वल 0 क्या है, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस किस का है, ऑफ एफ एम ऑफ x इक्वल 0, एफ एन ऑफ x इक्वल 0। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर थे सबको पिक किया, उसको पिक करके मैंने कहीं पे वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना। सारे के सारे उसके अंदर आ रहे हैं, कॉमन तो वो है, नो डाउट वो कॉमन है। कॉमन होने के साथ क्या है, वो सारे एक साथ आ रहे हैं, वो हाईएस्ट भी हैं। तो ये क्या बना मेरा, दिस इज अवर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना किस किस का, एफ एम ऑफ एक्स इक्वल 0 का, एफ एन ऑफ एक्स इक्वल 0 का। क्लियर है जी, क्लियर है। कुछ नहीं किया, हमने कॉमन रूट को लेट कर लिया, उनको पिक करके फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। जो हमारा बना है उससे पॉलिनोमियल बना है वो कैसा कैसा बना, सबकी प्रोडक्ट से बना। तो जो फाई ऑफ एक्स इक्वल 0 होगा वही क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा इन दोनों इक्वेशन का। क्लियर है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। कॉमन रूट हो गया है दो इक्वेशन का। उसके बाद आता है इक्वल और मल्टीपल और रिपीटेड रूट ऑफ एन इक्वेशन। अब देखिए, इक्वल रूट, मल्टीपल रूट, रिपीटेड रूट, सारे ये एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर देखो मल्टीपल आते ही क्या आएगा, एक से ज्यादा। अगर सिंगल होता फिर तो वो अपने जैसा होता, अकेला। बट कैसा है वो है मल्टीपल। मल्टीपल आते ही क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। एक से ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे इफ अल्फा बी ए रूट ऑफ मल्टीपल रूट, बेसिकली मल्टीपल रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल 0,
इसको कहने से मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अल्फा क्या करेगा, इक्वेशन में इक्वेशन का रूट बनेगा मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार। कितनी बार? 1 से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार आएगा बेसिकली वो, ठीक है। मल्टीपल है तभी एक से ज्यादा बार आ रहा है। अगर वो एक ही बार आ रहा होता, कोई इक्वेशन थी उसमें वो एक ही बार आ रहा होता, फिर तो मैं क्या बोलती, वो तो सिंगल ही रूट है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, f ऑफ x इक्वल 0 हमने कोई इक्वेशन ले ली, एक कह दिया x इक्वल 1 इसका रूट है, एक कह दिया x इक्वल 2 इसका रूट है। यहाँ से क्या हुआ, x इक्वल 1 भी सिंगल रूट बनेगा, x इक्वल 2 भी सिंगल रूट बनेगा, ठीक है। बट मैं क्या कह देती हूँ, इस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या कह दिया कि इस इक्वेशन के पास 1 तो 1 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। 2 अगर 2 बार आ रहा है ना, तो 2 मेरा क्या बन जाएगा, मल्टीपल रूट बन जाएगा, क्योंकि 2 बार आ गया ना तो मल्टीपल रूट बन गया, ठीक है, मल्टीपल रूट बन गया, ठीक है जी। अब मल्टीपल से ही क्या बनी मेरी, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीपल रूट से ही क्या बनी, देखो जैसे लेट कर लेते हैं, अल्फा रिपीट्स 2 टाइम्स। अगर अल्फा 2 बार आ रहा है तो इससे क्या होगा, मैं क्या बोलूंगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अल्फा। अल्फा रिपीट 2 टाइम्स किस में आ रहा है, किस इक्वेशन में आएगा, इन इक्वेशन f ऑफ x इक्वल 0। तो हम क्या बोल देंगे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ अल्फा कितनी है, 2 है। कितनी है, इज 2। मतलब कैसा कैसा दिखेगा वो कैसा दिखेगा कि x माइनस अल्फा जो है मेरा, वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। या तो इसको ऐसे बोल दूं, और मैं क्या बोल सकती हूँ कि x माइनस अल्फा आया, x माइनस अल्फा आया, ठीक है, ऐसे भी बोल सकती हूँ। अब यहाँ पे बात करिए, अल्फा की मल्टीप्लिसिटी आई 2, ऐसे ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ अल्फा अगर r है तो क्या होगा, अल्फा कितनी बार आएगा, x माइनस अल्फा की पावर हो जाएगा r टाइम्स आ जाएगा। 3 मल्टीप्लिसिटी है 3 बार आएगा, 2 मल्टीप्लिसिटी है 2 बार आएगा, r मल्टीप्लिसिटी है तो x माइनस अल्फा r टाइम्स आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इससे आगे आता है अपने पास क्या, कि जो जितने बार आ रहा है ना, वो इक्वेशन को भी तो उतनी बार ही डिवाइड कर रहा है। जब वो रूट बन रहा है ना, रूट बन रहा है, इक्वेशन में उतनी बार आ रहा है, तो इक्वेशन को डिवाइड भी तो करेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर ये r बार आ रहा था, तो देखो r बार आ रहा था, तो f ऑफ x को जब डिवाइड करेगा ये x माइनस अल्फा की पावर r, ये इसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, ठीक है जी, इसको डिवाइड कर पाएगा। क्या सोच के बताना, x माइनस अल्फा की पावर r प्लस 1 है जो f ऑफ x को डिवाइड कर पाएगा, क्या कर सकता है, r प्लस 1 नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो रूट ही r बार रहा है तो r प्लस टाइम्स डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो r टाइम्स तक ही डिवाइड कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन इट बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए हमने ली कोई इक्वेशन, क्या इक्वेशन ले, f ऑफ x ले लिया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 2, ये बेसिकली हमने इक्वेशन ले ली, इसको इक्वल किसके लिख दिया, 0 पे। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 भी तो अपना रूट है ना, देखो 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, 2 रूट है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लिसिटी है अपने पास 2, तो f ऑफ x जो हमारी ये वाली f ऑफ x है, इसको मैं x माइनस 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर पाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, ठीक है। बट क्या f ऑफ x को मैं डिवाइड कर पाऊंगी x माइनस 2 की पावर 3 से, बताइए क्या ऐसा कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार तो वो कैंसिल हो सकता है, उसके पास चॉइस है,
उसके पास चॉइस है, वो कैंसिल हो सकता है, बट क्या थर्ड टाइम वो कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे पास कोई चॉइस नहीं है पढ़ने के अलावा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को हम जितनी मल्टीप्लिसिटी है उतनी बार डिवाइड कर सकेंगे, बट उससे एक ज्यादा बार अगर कह रहा है तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आती है थ्योरम कि इफ ए बी ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 रिपीटेड आर टाइम्स आ रहा है, देन इट इज रूट ऑफ एफ डैश एक्स का भी रूट होगा रिपीटेड r माइनस 1 टाइम्स, वेयर f डैश इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अल्फा रूट था एफ ऑफ एक्स का, रिपीट हो रहा था r टाइम्स। ठीक है, लेट अल्फा बी दी रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 0। इसका रूट था, मतलब r टाइम्स आ रहा था, रिपीटेड r टाइम्स आ रहा था। अब जो 2 मिनट पहले चीज समझी है उसका यूज करते हैं। इससे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स को ये डिवाइड कर पाएगा कितनी बार, x माइनस अल्फा रेज टू पावर r टाइम्स। अब डिवाइड कर पाएगा, इतनी बात हमारी क्लियर है। कर पाएगा तो क्या होगा, देखिए कुछ ना कुछ मेरे पास कोशेंट बचेगा ना। जब कोई डिवाइड करता है कोशेंट आता है, रिमाइंडर तो 0 आता है, कोशेंट तो आता है ना। कोशेंट आएगा कुछ ना कुछ, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, फाई ऑफ एक्स। ये कैसे आया है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम। जब इसने इसको डिवाइड किया कुछ ना कुछ मेरे पास कोशेंट बच के आया, आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा अपना, फाई ऑफ एक्स के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा की पावर आर की। क्लियर है, ऐसे लिख दिया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या प्रूफ करना है, देन इट इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स। ये कह रहा है ये रूट होगा एफ डैश एक्स का भी रिपीटेड r माइनस 1 टाइम्स, r माइनस 1 टाइम रिपीट करेगा ये। चलिए चेक करते हैं, अभी तो हमारा r टाइम्स आ रहा था, अब एफ डैश के अंदर देखते हैं कितनी बार आएगा। क्या करती हूँ, डिफरेंशिएशन कर देती हूँ। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। अब देखिए इसके अंदर भी x चल रहा है, इसके अंदर भी, तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी चल रहा है, पहले u का करेंगे डिफरेंशिएशन, v को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस u इंटू वी डी बाई डी एक्स चल रहा है। इसको कैसे करते हैं, पहले u का डैश हो जाता है v एज इट इज प्लस फिर v का डैश हो जाता है u एज इट इज। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे। पहले हम अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये क्या बन जाएगा, फाई डैश ऑफ एक्स, फिर इसको एज इट इज रख देते हैं x माइनस अल्फा की पावर r प्लस, अब फाई एक्स को एज इट इज रखेंगे, फाई एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे होगा, d बाई डी एक्स। अगर x की पावर n है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, n आगे आ जाता है, n x की पावर बन जाता है n माइनस 1। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा, r हमारा आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ तक क्या हम कहीं तक कंक्लूजन पे पहुंचे। देखिए मुझे दिखाना है इसको रिपीटेड r माइनस 1 टाइम्स। देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, फाई डैश ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे बचा x माइनस अल्फा। क्यों बचा x माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे मैंने x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1 कॉमन लिया है, इसीलिए 1 पावर बच गई, 1 पावर बच गई। डिफरेंशिएशन ठीक है जी, ये बच गया, प्लस इसमें ये बचा है, उसमें क्या बचा है, r फाई ऑफ x किसके इक्वल, 0 के। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज देखते हैं, अब अगर मैं इसको डिवाइड के अंदर भेज दूं, यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास, f डैश ऑफ x, ये चल रहा है, इसके डिवाइड में भेज सकती हूँ,
इसके डिवाइड में भेज सकती हूँ, चलो भेज देते हैं। लेट मी, जब भेजेंगे क्या बन जाएगा देखिए, दिस इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स के डिवाइड में कौन आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा की पावर आर माइनस 1। यहाँ पे क्या बचा था, फाई ऑफ एक्स, फाई डैश था या फाई था, क्या आएगा, पहले वाले में डैश चल रहा है, डैश चल रहा है, हाँ डैश चल रहा है, साथ में x माइनस अल्फा चल रहा है प्लस आर फाई ऑफ एक्स, ये आ गया। मतलब हुआ क्या, ये x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1 ने क्या कर दिया, f डैश को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास कुछ कोशेंट बचा, ठीक है, डिवाइड किया है। मतलब यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि जो x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1 है वो क्या है, यहां से वो अल्फा की मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, f डैश के अंदर f डैश इक्वल 0 में अल्फा की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, कितनी है देखिए, जितनी इसकी पावर है r माइनस 1 है। और यही तो हमें प्रूफ करना था। अब हमने यहाँ से क्या सीखा, क्या सीखा देखिए, हमने सीखा f डैश, f ऑफ x के अंदर अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी अगर r है, मतलब वो अगर r बार आ रहा है ना f के अंदर अगर वो r बार आ रहा है तो क्या होगा, f डैश ऑफ x के अंदर वो कितनी बार आएगा, वो आएगा उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, r माइनस 1, एक कम हो जाएगी, डेरिवेटिव के अंदर उसकी मल्टीप्लिसिटी एक कम हो जाएगी। ये है थ्योरम, ठीक है जी। एफ एक्स के अंदर अगर r बार आ रहा था, f डैश के अंदर आएगा r माइनस 1, जैसे f के अंदर आ रहा था वो 2, उतने 3 बार ले लेते हैं तो क्या होगा, f डैश के अंदर कितनी बार आएगा, वो 2 बार आएगा, ठीक है। f के अंदर 3 बार था, f डैश के अंदर 2 बार आएगा। इसका आगे भी यूज होगा, अभी पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी पॉइंट का यूज होगा मोस्टली। अब आता है वर्किंग रूल टू फाइंड मल्टीपल रूट ऑफ एन इक्वेशन। मल्टीपल रूट फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या टेक्निक होगी बेसिकली, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे कोई इक्वेशन दे दी, f ऑफ x इक्वल 0 दे दी, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके पास मल्टीपल रूट हैं या सिंगल रूट है, नहीं पता, तो डेरिवेटिव का जो वे मिला है ना, कितना चमत्कारी तरीका है। देखिए अगर कह रहा है वो f के अंदर अगर वो 3 बार आ रहा है, f डैश के अंदर वो 2 बार आएगा, ठीक है, यही बात अभी समझ के हटे हैं। f के अंदर अगर 3 बार आ रहा है रूट, f डैश के अंदर 2 बार आएगा, f डबल डैश के अंदर भी तो f डबल डैश के अंदर 1 बार आएगा। इससे मैं ये वाला कंक्लूजन कर दूंगी ना, दिख ही रहा है अगर इसमें 3 बार है, इसमें 1 कम आ रहा है, उसमें भी तो 1 कम आएगा। जनरलाइजेशन कर दिया मैंने रिजल्ट को, f में अगर 3 बार आ रहा है रूट, f डैश में 2 बार आएगा, f डबल डैश में रूट 1 बार आएगा, ठीक है, ठीक है जी, ये जनरलाइजेशन होगी। यहाँ से देखिए हमें क्या बताना है, अगर देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, f में 3 बार आ रहा था, f डैश में 2 बार आ रहा था, अगर इसमें क्या करूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दूँ, जो हमने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में सीखा था HCF निकालना, अगर मैं वो निकाल दूँ फिर मुझे पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा कि इन दोनों का HCF आएगा, जो भी HCF के अंदर रूट ही तो आएगा ना अपना, कि रूट कितनी बार आ रहा है वही निकल के आएगा। देखिए मैं क्या करती हूँ, पहला स्टेप यही है, f डैश x दे रखा है, फिर इसका f डैश x निकालती हूँ किसके इक्वल 0 के, फिर क्या करती हूँ मैं फाई x निकालती हूँ इक्वल 0, जो क्या है इज HCF ऑफ f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x इक्वल 0 का, यहाँ पे भी 0 आएगा, इन दोनों का HCF निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, देखिए यहाँ से पता चलेगा, अगर रूट यहाँ से सपोज करो मुझे पता चला कि f डैश ऑफ x में रूट r टाइम्स आया, ठीक है, मुझे पता चला f डैश के अंदर रूट कितनी बार आया, r टाइम्स,
अब हमने क्या देखा था, देखिए मैंने सीखा था f के अंदर 3 बार आ रहा है, f डैश के अंदर 2 बार आएगा। आगे से पीछे जाना सीख लिया, पीछे से आगे आना सीखेंगे। मतलब क्या कि f डैश के अंदर अगर 2 बार आ रहा है तो f के अंदर कितनी बार आएगा, 3 बार। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चला कि f डैश में रूट आ रहा है r बार, तो f के अंदर क्या होगा, f ऑफ x इक्वल 0 में रूट कितनी बार आएगा, बताइए कितनी बार आएगा। अब की बार वो आएगा r प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, ठीक है जी। f डैश में r बार आ रहा था तो f डैश के उसके f के अंदर r प्लस 1 टाइम आएगा। हमने इसको पहले यहाँ से यहाँ जाना सीखा था, अब वापिस आना सीख लिया है। ठीक है, इनका यूज होगा बेसिकली आगे। अब बताना है कंडीशन फॉर, क्या कह रहा है, कंडीशन फॉर 2 इक्वल रूट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो हमारी f ऑफ x इक्वल 0 है उसमें अल्फा कितनी बार आ रहा है, में अल्फा आया 2 बार। 2 बार क्यों आया मैम, 2 बार इसलिए आया क्योंकि मैंने क्या कहा है, कंडीशन बताइए 2 इक्वल रूट की। 2 इक्वल रूट है इक्वेशन के पास, 2 इक्वल रूट है, दोनों अल्फा है, तो अल्फा कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, ठीक है जी, अल्फा आया 2 बार। देखिए f के अंदर आ रहा है अल्फा 2 बार, f डैश के अंदर करूंगी कितनी बार आएगा, 1 बार। ठीक है, यहां से क्या कंडीशन मिली, दिस इंप्लाइज f डैश में आएगा अल्फा कितनी बार आया, अल्फा 1 टाइम्स, 1 बार आया। यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि जब मैं f ऑफ अल्फा ले रही हूं क्या आ रहा है, वो 0। क्योंकि क्यों आ रहा है 0, अल्फा रूट है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आई, f ऑफ अल्फा क्या आया, 0। फिर f डैश में भी तो अल्फा आया है, यहां से क्या होगा, f डैश ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो जब भी मुझे बोलेगा भाई मुझे दे रखे हैं 2 इक्वल रूट, मेरे पास क्या कंडीशन आएगी कि f ऑफ अल्फा 0, f डैश ऑफ अल्फा इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब कह रहा है कंडीशन फॉर 3 इक्वल रूट, 3 रूट कह दिए, वही वाली कंडीशन। देखिए f में अल्फा आ रहा है 3 बार, f डैश में आएगा 2 बार, फिर f डबल डैश में आएगा 1 बार। ठीक है, वही कंडीशन कह रहा है, मतलब वहां से क्या होगा, f ऑफ अल्फा हो जाएगा 0, f डैश ऑफ अल्फा भी 0 और f डबल डैश ऑफ अल्फा भी क्या हो जाएगा, 0। एंड दिस इज आवर फाइनल कंडीशन। यही अपनी फाइनल कंडीशन है कि अगर 3 बार आ रहा है तो मैं f ऑफ अल्फा को 0 लेंगी, f डैश ऑफ अल्फा को 0 लेंगी, f डबल डैश ऑफ अल्फा को 0 लेंगी। ठीक है, ठीक है जी, ये था हमारा सारा बेसिक, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमने आज सारी सीख ली है। इसका एग्जाम्पल्स के अंदर यूज होगा। आज फिर हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस बोर्ड वाली पीडीएफ चाहिए आपको, वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।